नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 15 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 15 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की PDF चाहिए तो दोस्तों वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों लगभग MP करंट अफेयर से 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और 31 दिसंबर तक लेटेस्ट मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमने इसको 31 जनवरी तक की कर दिया है, तो आप लोगे तो आपको 31 जनवरी तक की जो 2022 का 31 जनवरी है वहां तक लेटेस्ट करंट अफेयर मिलेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे और 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियां और महिलाएं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय महिला इंडियन नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दोस्तों ये है सरोजिनी नायडू जी। और इस वर्ष दोस्तों सरोजिनी नायडू जी की हमने कौन सी जयंती मनाई, 143वीं जयंती मनाई। उनका जन्म कब हुआ था, 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और वह अपनी कविताओं के कारण अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध थी। और सरोजिनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें हम, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद में जन्मी और कैम्ब्रिज में शिक्षित सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का शक्तिशाली चेहरा थी। तो ये 1925 में सरोजिनी नायडू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू उन अग्रणी नेताओं में से एक थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1947 में जब वह संयुक्त प्रांत में राज्यपाल के रूप में शामिल हुई तो उन्होंने भारत के डोमिनियन में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास को फिर लिखा और महिलाओं के अधिकारों, मताधिकारों और संगठनों और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने 1917 में महिला भारत संघ की स्थापना भी की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो भी सरोजिनी नायडू थी। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में 13 फरवरी 2022 को भारत भवन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों, तो ये मनाई गई 40वीं वर्षगांठ। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों भारत भवन की स्थापना कब की गई थी, तो ये 13 फरवरी 1982 में की गई थी। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो भोपाल में स्थित है। इसके वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया वास्तुकार थे इनके। दोस्तों कलाग्राम की भी स्थापना कहां पर की जाएगी, तो ये भारत भवन में ही की जाएगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 2020 का अवार्ड तो याद रखिएगा। ठीक है, 2020 का तो पूछ ही सकता है कि 2020 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है रूपंकर कलाय में किसे मिला है, तो ये ध्रुव मिश्री को मिला है और ये बड़ौदा से है दोस्तों। और रंगकर्मा के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 किसे मिला है, तो ये मुंबई के श्री वामन केंद्रे को मिला है। ठीक है, 2020 का याद रखिएगा। राज्य शिखर सम्मान में हिंदी साहित्य में 2020 का सम्मान किसे दिया गया है, श्री हरि जोशी को मिला है। और उर्दू साहित्य में किसे मिला है, श्री देवी शरण को मिला है 2020 का। संस्कृत साहित्य में किसे दिया गया है, रहस बिहारी द्विवेदी जी को दिया गया है 2020 का। ठीक है, और 2020 का राष्ट्रीय संगीत के लिए किसे मिला है, पंडित सज्जनलाल ब्रह्मा भट्ट को दिया गया है 2020 का। पंकर कलाय में 2020 का किसे मिला है, श्री मनीष पुष्कले को मिला है। और नाटक के लिए किसे मिला है 2020 का, KG त्रिवेदी को मिला है। और श्री पूर्णिमा चतुर्वेदी को जनजातीय एवं लोक कलाओं के लिए मिला है 2020 का सम्मान। और उज्जैन की डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को 2020 का वाद्य वादन के लिए दिया गया है राज्य शिखर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता माह कब मनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। तो इसमें दोस्तों सुपर क्लीन संडे का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगी दोस्तों, तो ये खुलेगी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पुरुष क्रिकेट एकेडमी का मुख्यालय भी कहां पर है, तो वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, देखिए हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी एकेडमी थी दोस्तों, तो ये 18 एकेडमी थी। ठीक है, राज्य स्तरीय एकेडमी कितनी थी, 18 थी। और ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 19वीं एकेडमी हो जाएगी खेल में।
ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ खेल एकेडमियां है कि कौन सी खेल एकेडमी कहां पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर राज्य क्रिकेट एकेडमी को स्थानांतरित कर कहां पर कर दिया गया है दोस्तों, ये भी शिवपुरी में कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगा दोस्तों, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। हमारे मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में की गई थी, ठीक है। इस सैनिक स्कूल को बनाने में लागत कितनी आएगी, तो लगभग 100 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये कहां पर है दोस्तों, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर कितने जजों की नियुक्ति की गई दोस्तों, अभी हाल ही में 6 जजों की नियुक्ति की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो ये है रवि विजय कुमार मलिमथ जी है, ठीक है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पद पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किए जा चुके हैं, ठीक है। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी 2 बेंचेस है, कहां पर है, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये 1968 में की गई थी। देखिए दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक राज्य न्यायपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है और राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर राज्य न्यायपालिका बनती है दोस्तों। और देखिए प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, पर अगर संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। और इसका उल्लेख दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 231 में किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है दोस्तों, आर्टिकल 216 में है और अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो हाईकोर्ट का गठन 216 में है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, 217 में है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यपाल के परामर्श से करता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। दोस्तों जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दशा में वह उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श कर सकता है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति की गई है और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इन सभी 6 नए जजों की नियुक्ति की गई है। नई नियुक्ति पाने वाले में जबलपुर के वकील मनिंदर सिंह भट्टी, इंदौर के मिलिंद रमेश भड़के, ग्वालियर के डीडी बंसल के अलावा न्यायिक सेवा के अमरनाथ केसरानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता और दिनेश कुमार पालीवाल को शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या बेहद कम है दोस्तों और लंबित प्रकरणों का बोझ बढ़ता जा रहा है। अभी तक दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में करीब 4 लाख केस पेंडिंग है। और देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि मलिमथ सहित कुल 29 जज कार्यरत है और जबकि स्वीकृति पदों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों, 53 है। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कितने हैं, 29 जज है। अब 6 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 35 जज, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमथ। और दोस्तों अभी 35 न्यायाधीश है तो अभी और रिक्त पद कितने हैं दोस्तों, 18 पद और रिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी दोस्तों, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी, हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी में की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला भी कहां पर है, ऋतु वेधशाला, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। यहाँ पर समय की गणना की जाती है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। और दोस्तों विश्व का एकमात्र स्थान जहां पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है, तो वो भी कौन सा जिला है, तो वो है उज्जैन। तो देखिए दोस्तों विश्व की पहली वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा 2 अप्रैल को उज्जैन के टावर चौक पर स्थापित होगी और इसमें ग्रीनविच टाइम जोन के 24 घंटों को 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी सेट किया जा सकेगा
और इसके लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा। दोस्तों उज्जैन को प्राचीन काल में काल गणना का केंद्र माना जाता रहा है, क्योंकि उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है और इस कारण प्राचीन कर्कराज मंदिर स्थापित किया गया। कालांतर में राजा जयसिंह ने देश की 4 वेधशालाओं में से एक वेधशाला स्थापित की और स्वर्गीय पुराविद पद्मश्री डॉक्टर वी.श्री वाकनकर ने उज्जैन के समीप ग्राम डोंगला में कर्क रेखा को तलाशा और यहाँ नई अत्याधुनिक वेधशाला बनाई थी। दोस्तों डोंगला वेधशाला अब आईआईटी के साथ मिलकर खगोल विज्ञान पर काम कर रही है और सम्राट विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी के अनुसार वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति की समय गणना यानी घंटे, मिनट, सेकंड वाली घड़ी भी रहेगी और इसी के साथ वैदिक घड़ी की गणना 30 घड़ी वाले मुहूर्त वाली भी रहेगी। वैदिक घड़ी का उपयोग मुहूर्त और समय से संबंधित अन्य कामों जैसे ब्रह्म मुहूर्त, राहु काल आदि पता करने में भी किया जा सकेगा और वैदिक घड़ी इंटरनेट, जीपीएस से जुड़ी होने से हर जगह के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और यह घड़ी मौजूदा स्थान के सूर्योदय के आधार पर समय की गणना करेगी। और दोस्तों वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति के 24 घंटे को 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। समय को पल, प्रतिपल, घंटे में विभाजित किया गया है और हर घड़ी के नाम दिए गए हैं। यह धार्मिक नाम है जिनका एक खास अर्थ है और इस घड़ी को लगाने का उद्देश्य दोस्तों भारतीय समय गणना से लोगों को परिचित कराना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन की काल गणना को फिर से स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बच्चों की खरीद फरोख्त पर बैतूल में बनी किस फिल्म को बेस्ट लीगल इनपुट कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो ये फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? सोल्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बच्चों के खरीद फरोख्त पर बैतूल में बनी सोल्ड फिल्म को बेस्ट लीगल इनपुट कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। तो देखिए बच्चों की खरीद फरोख्त पर बैतूल में बनी फिल्म सोल्ड को बेस्ट लीगल इनपुट कैटेगरी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है और लेखक और पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति इरशाद हिंदुस्तानी के कॉन्सेप्ट परिकल्पना पर यह लघु फिल्म बनाई गई है, जिसे छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव एवं प्रतियोगिता में अवार्ड और नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान में शूट फॉर लीगल अवेयरनेस सीजन 3 राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था और महोत्सव में 50 से ज्यादा देशों की 600 से ज्यादा फिल्में आई थी, जिनमें 70 फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना गया था। तो फिल्म की परिकल्पना तैयार करने वाले पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति इरशाद हिंदुस्तानी ने बताया कि बच्चों की खरीद फरोख्त की कहानी पर बनी यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और आज भी समाज में यह कुरीति बाकी है, जहां निसंतान रहने पर कई कथित दंपत्ति बच्चों की खरीद फरोख्त कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैठक में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया है और खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के संबंध में मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 तथा मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 के नियम 20 को इन नियमों में निर्सित किया गया है। मध्य प्रदेश खनिज नियम 2006 को पूर्णतः निर्सित करते हुए नवीन प्रस्तावित मध्य प्रदेश खनिज नियम 2021 को अनुमोदित किया गया है और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश खनिज नियम 2021 में अन्य तकनीक सुधार किए गए हैं और इन सुधारों से मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा एवं उपरोक्त नियमों में जी प्रावधान होने से प्रकरणों के निराकरण में पारदर्शिता एवं सुगमता हो सकेगी। दोस्तों मंत्री परिषद के द्वारा अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन योजना के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के समस्त 412 नगरीय निकायों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है और मंत्री परिषद ने ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की अधोसंरचना के निर्माण की परियोजना लागत राशि 2141 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। मंत्री परिषद ने 4 नवीन निजी विश्वविद्यालय, एक तो प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अध्यादेश 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया है और अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषंगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। दोस्तों मंत्री परिषद की बैठक में बांध सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना चरण 2 के लिए 551.20 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है और इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 27 बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जा सकेगा और परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ड्रिप 2 हेतु
70:30 इसके अनुपात में किया जाएगा। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में स्थित शौर्य स्मारक का उद्घाटन कब किया था दोस्तों? तो ये 14 अक्टूबर 2016 को किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 अक्टूबर 2016 को दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री और अभी भी है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में स्थित शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया था। और उस टाइम दोस्तों जो हमारे देश के रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, तो ये भी आए थे। इनका अभी निधन हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक युद्ध स्मारक है। शौर्य स्मारक का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2016 को किया था। शौर्य स्मारक लगभग 12.67 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस स्मारक को देश के वीर सैनिकों को समर्पित किया गया है। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों देखिए आज से हम टेलीग्राम चैनल पर डेली 20 क्वेश्चन का जो क्विज होता है तो इसको हम डेली स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मध्य प्रदेश जीके से रहेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और 5 क्वेश्चन दोस्तों हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड लाएंगे। तो सभी दोस्तों इस क्विज में पार्टिसिपेट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।